नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों प्यार का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है और वह किसी भी हद तक गुजर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक भतीजा अपनी माँ जैसी चाची के साथ वो हालत करता है, वो हसर करता है और इसका अंजाम ऐसा होता है कि दोस्तों अगर आप इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक खूबसूरत सी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। लेकिन इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में, एक जिला पड़ता है ग्वालियर जिला। उसी ग्वालियर जिले में दोस्तों एक कमलेश नाम का एक अनाथ लड़का रहता था, जिसके दोस्तों माँ बाप नहीं होते हैं। कुछ समय पहले ही उसके माँ बाप की कार के एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है। कमलेश अपने माँ बाप की मौत के बाद वह अपने चाचा के पास रहने लग गया था। दोस्तों उसके चाचा का नाम महेंद्र था। दिखने में काफ़ी उम्रदराज था, लेकिन दोस्तों उसका व्यवहार थोड़ा कठोर और क्रोधित था, जिसके चलते दोस्तों कमलेश भी उसे परेशान था। कमलेश की जितनी भी प्रॉपर्टी थी महेंद्र ने धोखे से हड़प ली थी और अपने नाम कर ली थी। अब कमलेश उसके चाचा महेंद्र के पास रहता था और गधों की तरह काम करता था, उसका ड्राइवर बनकर, और पेड़ पौधों को पानी पिलाना और जितना भी घर का कामकाज जो नौकर करता है वो सारा काम अब कमलेश करता था। जी हाँ दोस्तों, जो कमलेश की चाची होती है दोस्तों उसकी भी किसी कारणवश मौत हो जाती है, जिसके चलते उसका जो चाचा होता है महेंद्र वो भी अब अकेला ही रहता था। लेकिन उसके पास काफ़ी सारे पैसे होने के कारण वह बुढ़ापे में भी यही सोचता है कि मुझे एक और शादी करनी है और मेरे वंश को आगे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के चलते दोस्तों वह एक अंकिता नाम की खूबसूरत सी एक लड़की, नौजवान लड़की, जिससे वह शादी कर बैठता है। दोस्तों जो कमलेश की दूसरी चाची अंकिता होती है उसकी शादी महेंद्र से धोखे से कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र उसके माँ बाप को पैसे का लालच देकर अंकिता से शादी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, शादी करने के बाद दोस्तों स्वागरात का वो दिन जब अंकिता अपने बेड पर स्वागरात के लिए बैठी थी, तभी कमलेश का चाचा महेंद्र अपने रूम में घुस जाता है और अंकिता के पास बैठकर कहता है कि अंकिता जान, तुम इस जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, ऐसे लग रही हो जैसे कोई परी हो। इस पर दोस्तों जो कमलेश की चाची अंकिता होती है वो अपना मुंह गुस्से से फेर लेती है, तो महेंद्र को थोड़ा गुस्से आने लगता है। इस पर दोस्तों महेंद्र जोर से आवाज लगाकर कमलेश को बुलाता है और कहता है कि कमलेश अंदर आ, कहाँ मर गया है। तो इस पर कमलेश दोस्तों भागता हुआ रूम के अंदर आता है और कहता है कि हाँ चाचा जी क्या हुआ है। तो इस पर कहता है कि तुमने जो स्वागरात के बिस्तर की सजावट की है तुम्हारी चाची को पसंद नहीं आ रहा है। दोस्तों इस पर कमलेश के एक जोर से थप्पड़ मारने वाला था, तभी उसकी चाची चिल्लाती है कि नहीं मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि दोस्तों वह डर गई थी। उसे लगा कि वह कमलेश की पिटाई करेगा और उसे मार पीट करेगा, हाथापाई करेगा, जिसके चलते दोस्तों वो ये कह देती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है ये कहते ही महेंद्र कहता है कि अरे बच गया, तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी चाची खुश हो गई है इसलिए तू बच गया है, वरना अब तुझे मार मार के भूत बना देता। दोस्तों अगली सुबह कमलेश पेड़ पौधों को पानी दे रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रूम जिसमें महेंद्र ने स्वागरात अपनी पत्नी के साथ मनाई थी उसी रूम के सारे कुछ पौधे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह लगातार उन पौधों को पानी देता देता आगे बढ़ता जाता है कमलेश। तभी एक खिड़की में से देखता है कि उसकी चाची बिना कपड़ों के बेड के ऊपर सोई हुई है और वह बिना कपड़ों के अपनी करवटें बदल रही है। दोस्तों कमलेश छुपके से अपनी खूबसूरत सी चाची को देखने लगता है और जो भी वह कर रही थी उसकी हरकत सब कुछ देखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तभी उसके चाचा के आने की आवाज़ आती है। वह तुरंत से अपना सर नीचे कर कर वहीं छिप जाता है। उसका चाचा महेंद्र अंदर आता है और कहता है कि अंकिता कि अब उठ जा, चाय बना दे, मुझे बहुत काम है। तो इस पर दोस्तों जो अंकिता होती है वह काफ़ी गुस्सा होती है। उसने दोस्तों उसी रात महेंद्र के साथ स्वागरात बनाई थी, जिसके चलते दोस्तों उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उसके सर में दर्द होता है।
अंकिता उठती है और महेंद्र के लिए चाय वाय बनाकर उसे चाय पानी पिलाकर दोस्तों उसके बाद नाश्ता बनाकर वह ऑफिस के लिए रवाना करती है। जी हाँ दोस्तों, जो बुढ़ा आदमी महेंद्र होता है दोस्तों, जैसे ही अपने घर के बाहर जाता है तो बाहर से ही अंकिता को आवाज़ लगाता है कि अंकिता कहाँ रह गई हो तुम। तो इस पर दोस्तों महेंद्र का बैग लेकर अंकिता बाहर आ जाती है और कहती है कि जी बोलिए। तो इस पर जो महेंद्र होता है वो कहता है कि अंकिता मेरी दूसरी पत्नी, जब भी मैं ऑफिस जाता था तो मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आती थी और अब ये जिम्मेदारी तुम पर है, अब मेरे वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो इस पर दोस्तों जो अंकिता होती है वो थोड़ी सी चौंक जाती है। तभी जो महेंद्र होता है वो अंकिता के होठों पर इतना जोर का किस करता है कि उसके होठों से दोस्तों खून निकलने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों महेंद्र अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। कमलेश पीछे से आता है और ड्राइविंग सीट पर बैठने लगता है। तभी उसका चाचा महेंद्र कहता है कि अरे दूर हटो, इतने गंदे कपड़े पहनकर कार में कहाँ बैठ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या? लूज़र बाप का लूज़र बेटा, चलो हटो यहाँ से। दोस्तों कमलेश को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वे चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉपर्टी थी सारी और जो उसके कमलेश की बाप की प्रॉपर्टी थी वो सारी उसके चाचा के नाम हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, उसने धोखे से उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली थी और जो कमलेश था उसको गुलामों की तरह, उसे नौकरों की तरह, गधे की तरह काम करा रहा था। दोस्तों कमलेश के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है और कहता है कि चलो बस से आओ। कमलेश दोस्तों पीछे से बस से अपने चाचा के साथ चले जाता है। दोस्तों कमलेश जाते जाते उसका मन थोड़ा सा घूम जाता है। वह फिर से आधे रास्ते से वापस घूमकर अपने चाचा के घर आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह कमरा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है तो उसकी चाची उसे नहीं दिखाई देती है। जब वह छत के ऊपर जाता है तो उसकी चाची जोर जोर से दोस्तों रो रही होती है। तो इस पर जो कमलेश होता है वो कहता है कि चाची क्या हुआ है, क्यों रो रही हो आप? तो इस पर उसकी चाची कहती है अंकिता कि नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ मेरे साथ क्या बीत रहा है। तो कमलेश कहता है कि चाची एक बार मेरे पे ट्रस्ट करके बताइए तो सही, मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगा। तो इस पर वो कहती है कि तुम्हारे चाचा के साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, इसलिए मैं परेशान हूँ उनसे, वो मेरे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार करता है। तो इस पर कमलेश कहता है कि चाची मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा। तभी उसकी चाची उसके पास आकर दोस्तों उसके सीने पर हाथ रख देती है, कमलेश के सीने पर हाथ रख देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ पक्का दोगे क्या? तो इस पर कहता है कि मेरे पर ट्रस्ट कीजिए, एक बार मौका तो दे के दीजिए, मैं आपका विश्वास जीत लूँगा और आपको यहाँ से आज़ाद करा दूँगा। दोस्तों तभी दोनों गले मिलने वाले होते हैं तो अचानक से दारू में धुत होकर जो कमलेश का चाचा होता है विवेंद्र, वे कमरे के अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं होता है कि वे दोनों जने ऊपर हैं। दोस्तों वह सीढ़ियों से चढ़कर अपने हाथ में कुछ फूल लिए हुए छत के ऊपर आ जाता है और वह देखता है कि कमलेश और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जब वे ऊपर आता है छत पर तो वे दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। कमलेश पीछे हट जाता है। इस पर महेंद्र कहता है कि अरे मेरी जान, यहाँ क्या कर रही हो? दोस्तों वे दारू में धुत के कारण उसे पता नहीं पड़ता है कि दोनों क्या कर रहे थे। वह फूल लाता है दोस्तों और दोस्तों अंकिता को पकड़ कर कहता है कि अंकिता मेरी जान, मैं तेरे लिए खूबसूरत से फूल लाया हूँ, चलो तुम नीचे इसे पहन लो और सबसे पहले हम अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो इस पर दोस्तों जो अंकिता होती है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बाप के समान अपने ही पति के साथ वे लगातार अब सो रही थी और वह उसे नाखुश थी। दोस्तों पूरी रात महेंद्र अंकिता के साथ स्वागत बनाता है। अगली सुबह दोस्तों वो टाइम आ ही जाता है। कमलेश अंकिता से वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराऊंगा। रोज की तरह जो महेंद्र होता है वह अपने ऑफिस चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी चाची घर पर होती है और कमलेश भी घर पर ही रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र अपनी कार लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश अंकिता को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि अभी मैं पूरा अपना इंतजाम करके आता हूँ और तुम्हारा वादा पूरा करके आता हूँ चाची। तो इस पर दोस्तों वह तुरंत ही
निकल जाता है उसके चाचा के पीछे पीछे। दोस्तों वह वहीं रहता है उसके चाचा के ऑफिस के बाहर और शाम होने का वेट करता है। जैसे ही उसका चाचा का टाइम होता है ऑफिस से बाहर आने का, दोस्तों एक लंबा सा गोल सा पाइप निकाल कर दोस्तों उसकी जो अंदर घुसने वाली फाटक होती है उसके पास रख देता है। और जैसे ही वह अंदर घुसने वाला होता है उसका चाचा, तो धड़ाम से भी गिर जाता है और उसके कमर में चोट आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, कमर में चोट आने के कारण अब दोस्तों वह भागता हुआ अपने चाचा को उठाता है और कहता है कि चाचा अरे क्या हो गया है आपको, चलो उठो। वह तुरंत से ही दोस्तों कमलेश गाड़ी स्टार्ट करता है, अपने चाचा को अंदर डालकर और वहाँ से निकल जाता है। और घर लाकर दोस्तों उसके बाद वह डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के बाद दोस्तों वह घर लाता है और कहता है कि चाचा आपको आराम करने की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको हिलने डुलने से मना किया है और ये लीजिए आपकी दवाएं। इस पर उसका चाचा दोस्तों जो दवाएं होते हैं वह दवाएं ले लेता है और दवाएं लेकर वह सो जाता है। उसमें दोस्तों काफ़ी सारी नींद की गोली होती है जो कमलेश जानबूझकर लाता है और उसको चाचा को दे देता है। दोस्तों जब उसका चाचा गहरी नींद में सो जाता था तो अंकिता के साथ बेडरूम में जाकर आशिकी लड़ा रहा था और मज़े ले रहा था। दोस्तों अंकिता जो कि उसकी शादी एक बुढ़े आदमी से महेंद्र से ज़बरदस्ती कर गई थी, अब वे उसी के ही भतीजे के साथ आशिकी लड़ा रही थी, उसके प्यार में पागल हो गई थी और उससे अब शादी करने के सपने सजाने लग गई थी। उसे लग रहा था कि कमलेश उसे यहाँ से आज़ाद कर देगा, यहाँ से निकाल देगा और वह मेरी ज़िंदगी बना देगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों लगातार ऐसे ही चल रहा था। रोज़ महेंद्र के लिए कमलेश नींद की गोलियां लाता, उसे दे देता और रोज की तरह आशिकी दोनों लड़ा रहे थे, रोज दोनों सौगात बना रहे थे। जी हाँ दोस्तों, एक दिन इसी तरह ही वे बेडरूम में मस्ती कर रहे थे, तभी अचानक से जो महेंद्र होता है उसका एक पुराना दोस्त अंदर आ जाता है। क्योंकि दोस्तों महेंद्र की चोट लगी थी तो उसकी खबर जब उसको मिलती है तो वह तुरंत ही अपने दोस्त महेंद्र से मिलने आ जाता है। लेकिन उसको पता नहीं होता है कि अंदर तो कुछ और ही चीज़ चल रही थी, कुछ और ही आशिकियाँ चल रही थी। दोस्तों वह जब महेंद्र के पास जाता है तो महेंद्र गहरी नींद में सोया होता है और उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, एक लड़का और लड़की की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही दोस्तों वह अंदर घुसता है तो देखता है कि अंकिता के ऊपर कमलेश गिरा हुआ है और दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तुरंत से ही वो आदमी कहता है कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती है कि तुम मेरे दोस्त को धोखा देकर उसे नींद की गोलियां देकर तुम सुला रखे हो उसे, और तुम यहाँ कुछ और ही आशिकी लड़ा रहे हो, कुछ और ही रंग में भीगे जा रहे हो, मैं अपने दोस्त को बता दूंगा। तो इस पर अंकिता डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ मत बताना अंकल, सॉरी मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं गलती नहीं करूंगी। उस पर दोस्तों वह नहीं मानता है और वह अपने दोस्त को बताने की ठान लेता है। वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त के साथ धोखा हो। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों अंकिता डर जाता है और कमलेश भी डर जाता है, क्योंकि दोस्तों उसे लग रहा था कि मेरा चाचा मुझे धक्का मारकर यहाँ से निकाल देगा। वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अब दोस्तों अंकिता उसे एक आइडिया देती है और कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो इस पर कमलेश कह देता है ठीक है हम भाग चलते हैं और कहीं कोर्ट मैरिज कर लेंगे जाकर। दोस्तों वे भागने की सारी प्लानिंग बनाते हैं, वे सारे बैग पैक, कपड़े जितने भी होते हैं दोस्तों वे सारे पैक कर लेते हैं, भागने की तैयारी में होते हैं। तभी कमलेश कहता है कि जितने भी गहने हैं और जितने भी प्रॉपर्टी के पेपर निकाल लो। तो इस पर दोस्तों अंकिता सारे प्रॉपर्टी के पेपर और गहने निकाल लेती है और एक पोटली में भरकर तुरंत से वहाँ से दोनों भाग निकल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भागते भागते दोस्तों काफ़ी दूर भाग जाते हैं। जब महेंद्र को ये चीज़ पता पड़ती है तो वह काफ़ी फूट फूट कर रोता है, काफ़ी गिड़गिड़ाता है। लेकिन दोस्तों अब कुछ होने वाला नहीं था, वह उसकी पत्नी को अपना ही भतीजा लेकर भाग गया था। दोस्तों वे खंडर से रूम में रुक जाते हैं दोनों जन्म। तो कमलेश कहता है कि चलो कुछ गहने निकालो, मुझे भूख लगी है, बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, अपने काम में आ जाएंगे और खाना वाना भी खा लेंगे। जैसे ही दोस्तों वे गहना निकालने वाली होती है अंकिता, तो उसमें गहने नज़र नहीं आते हैं। तो कमलेश भड़क जाता है कि गहने कहाँ हैं, अरे पागल हो गई हो क्या, गहने तो लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन लाना पड़ेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और साथ में कैसे रहेंगे। दोस्तों इस पर अंकिता काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, पता नहीं कहाँ गिर गए थे। कमलेश कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मुझे मेरी जितने भी गहने हैं वो चाहिए, मुझे जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो चाहिए। तो इस पर दोस्तों अंकिता कहती है कि मुझे पहले ही पता था कि तू मेरे से प्यार नहीं करता है, तू मुझे धोखा दे रहा है, तू तो अपनी हवस मिटाने के लिए और मेरी पति की प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। तो दोस्तों गुस्सा होकर जो
कमलेश होता है वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं अपनी प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ। मेरे माँ बाप के मौत के बाद मेरे चाचा ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे साथ गधों की तरह व्यवहार करता था, मुझे नौकरों की तरह काम कराता था। आज वो दिन आ गया है जो मैं तुम्हारे सारे मेरी प्रॉपर्टी पूरी लेकर ही रहूँगा। तो इस पर दोस्तों अंकिता कहती कि तुम जितना चाहो कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होने दूंगी। दोस्तों दोनों बातें कर ही रहे थे कि तुरंत ही उसका चाचा महेंद्र वहां आ जाता है और दोनों को पकड़ लेता है और बंदूक ताने हुए दोस्तों इनके सिर पर तान देता है। जी हाँ दोस्तों, अंकिता को कहता है कि अरे तूने तो मेरे साथ धोखा कर दिया है, मैं तुम पर विश्वास किया था लेकिन तुमने मेरे साथ चोट की है। मैंने पहली पत्नी को भी इसी बंदूक से मारा है और इसी बंदूक से मैं दूसरी पत्नी को भी मारने वाला हूँ। महेंद्र अंकिता को गोली मारने वाला होता है, तभी तुरंत से जो कमलेश होता है वो उठकर एकदम से उसके पेट में चाकू डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, वह तुरंत ही गिर जाता है नीचे। अंकिता भागकर बंदूक उठाती है दोस्तों और कमलेश को धड़ाधड़ मार देती है, तो चारों तरफ से गोलियों से छलनी कर देती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों तुरंत ही मर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस आती है और अंकिता को वहाँ से उठा कर ले जाती है और उसे सज़ा सुनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों प्यार और हवस में पागल एक भतीजा और दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए दोस्तों एक ऐसा अंजाम देता है कि उन दोनों की जान गंवानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये सच्चा घटना पर आधारित कहानी थी। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।